गाइस वेलकम बैक टू मेनी व्लॉग। तो आज थी छोटी दीपावली और बच्चे थी कल, लेकिन आज ही बच्चे सारा प्रिपेयर कर रहे थे, सेल्फी बोर्ड डेकोरेट कर रहे थे। क्योंकि हमें ना हमारे में मैंने नोटिस किया है कि मेरे साथ यही होता है कि जस्ट ना एक दिन पहले या ये कहूँ कि हाफ डे पहले मुझे पता चलता है कि आपको कुछ डेकोरेट करना है और इंस्टेंट ही उस टाइम पे आपको सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो ये 10th क्लास थी जो डेकोरेशन में लग गई थी मेरे साथ। और मतलब ऐसा हुआ है, पिछले ईयर भी ऐसा ही हुआ था कि 10th क्लास ने बहुत सपोर्ट किया था। इस बार वाली भी 10th क्लास बहुत अच्छी है, जिसने पूरा हेल्प किया मुझे। और ये मैं सेल्फी बोर्ड के लिए बना रही थी, जिसमें मेरे को ये पूरा वो करना था। और देखो यहाँ पे हम ये प्रिपेयर कर रहे थे और ये लोग क्रिकेट खेलने में लग गए। इन लोगों को बस मौका चाहिए कि हाँ फ्री टाइम मिला, नहीं टाइम पास कर रहे। तो यहाँ लड़कियाँ कर रही थी और ये पंकज सर थे, राहुल सर थे, जो क्रिकेट खेलने में लगे हुए थे बच्चों के साथ, गर्ल्स के साथ। 10th की गर्ल्स थी। तो उसके बाद जैसे मैं शूट कर रही थी तो वो लड़की कह रही मैम प्लीज़ हमें भी लो, हमें भी लो। अब आधा अधूरा सेल्फी बोर्ड है, उसमें इनको आना था। फिर फनने के बाद था जब ये पूरा डेकोरेट हो चुका था और ऊपर मैं आई थी देखने के लिए। जो आज छोटी दिवाली थी, कल के बाद तो मैंने डाला ही नहीं था, वो टाइम ही नहीं मिला मुझे क्योंकि मार्केट में चली गई थी। तो ये बच्चे रंगोली बनाते हुए हर एक क्लास के मैंने शूट किया था कि क्या क्या बच्चे कर रहे हैं। तो कुछ बोर्ड डेकोरेट कर रहे थे अपनी क्लास का, कुछ रंगोली बना रहे थे, और कोई ये खुशबू थी, ये सर थे जो एंजॉय कर रहे थे पूरी क्लास डेकोरेट करके। और सबको ही लिया था, हालांकि बच्चों को ही दिया था मैंने कैमरा शूट करने के लिए। नीचे तो मैंने किया था, ऊपर वाला का बच्चों को दिया था। तो ये सारा बलून उन लगा के 8th क्लास ने बहुत सुंदर क्लास डेकोरेट की थी। ये मेरी क्लास थी, हालांकि यहाँ का इंटीरियर थोड़ा सा ख़राब था, पर बच्चों ने उसको भी बहुत अच्छा मेंटेन किया था कि क्योंकि ना हमें वॉल पे कुछ भी लगाने से मना किया गया था क्योंकि उससे दीवार ख़राब हो जाती है। तो बच्चों ने डिसाइड किया क्यों ना हम रंगोली ऐसी बनाएं और दियों से हम डेकोरेट करेंगे। तो ये अभी रफ़ थी, ये बन रही थी, तब तक मैं यहाँ पे सेल्फी बोर्ड ठीक कर रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये रोज़ लेके आया था यस इस पे डेकोरेट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे अपना वो शूट करने लग गई कि एक छोटा सा वीडियो ही चला जाए। तो यहाँ पे सर मिलके अपनी क्लास डेकोरेट कर रहे थे और ये बोर्ड डेकोरेट हुआ था ऊपर वाली क्लासेस का। आई डोंट नो ये 6th क्लास है या 7th क्लास है या 5th क्लास है, बट देख के तो मुझे लग रहा है 8th क्लास है। हाँ 8th क्लास ही है ये, जो अपना बहुत सुंदर, मतलब पिछली बार वाली जो 8th थी ना उसने भी बहुत सुंदर डेकोरेशन किया था और इस बार वाली ने भी बहुत प्यारा डेकोरेशन और रंगोली बनाई थी। और मानने वाली थी कि रंगोली इन्होंने मेहनत करके बहुत अच्छी बनाई थी। दो चीज़ों को यहाँ पर इन्होंने पॉल्यूटेड फ्री भी वो किया था कि पटाखों को कम जलाए और कम वो करें उनका। तो वो चीज़ें भी बहुत अच्छी लगी थी, एक मैसेजफुल थी ये पूरी रंगोली। ये थी हमारी 5th क्लास, जो 5th क्लास डेकोरेट हो रही थी, सर बैठे हुए थे और यहाँ डेकोरेशन चल रहा था। तो ये बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे थे। इन्होंने छोटा सा फ्लावर बनाया था, हालांकि 5th क्लास के हिसाब से बहुत प्यारा फ्लावर था। मुझे भी ऐसा कुछ वो नहीं लगा कि इनकी मेहनत बेकार जाएगी। और उसके बाद ये 8th क्लास ने अपने चारों बॉर्डर ना कवर कर रखे थे कि कैसे कैसे हमें वो करना है, कैसे कैसे करना है। ये 7th क्लास थी, ये लवली मैडम जो आज पूरी तड़ती भड़कती सज धज के निकली थी दिवाली मनाने के लिए, और लग भी बहुत प्यारी रही थी। तो उसके भी बच्चों को इंटरेस्ट था कैमरा देखते ही कि हाँ वो सेल्फी। इन्होंने छोटी सी हैप्पी दिवाली डेकोरेट की थी और इन्होंने भी ज़्यादा डेकोरेशन नहीं की थी वॉल पर, हालांकि वॉल पिछली बार बहुत ख़राब हो गई थी। तो ये बैठ के ये डेकोरेशन ये छुपा रही थी सिमरन, ये मेरी एक वो है कॉपी, अपने आप को छुपा रही थी। और ये क्लास 10th की रंगोली थी, इन्होंने सीताराम को डेकोरेट किया था। ये मेरी क्लास थी जो डेकोरेट हुई थी, और ये रंगोली थी मेरी क्लास की। बच्चे अभी कर ही रहे थे, प्रोग्रेस में थी ये, तो इसीलिए अभी थोड़ा टाइम मैंने भी शूट कर लिया ये। फिर वापस से ऊपर मैं आई देखने के लिए, तो बच्चों ने दिए जला दिए थे क्योंकि ना शायद सर आ रहे थे चेक करने के लिए। तो बच्चों ने ऑलमोस्ट डन कर लिया था अपना काम, जो भी उनका पेंडिंग था। और उसके बाद वो लग गए थे कि जैसे ही सर आएंगे वैसे ही हम दिखा देंगे। और यहाँ पे भी देखो ये शूट हो रहा था, यश अपने आप को कैमरे के आगे। तो राजू सर उनको कुछ मैसेज दे रहे थे, वो वही सुन रहे थे बहुत ध्यान से। तो उसके बाद फिर ये शूट करने के बाद मैं यहाँ से निकल गई थी दूसरी क्लास में, ये लवली की क्लास थी। तो वहाँ पे भी कुछ समझा रही थी बच्चों को कैसे करना है, कैसे रहना है और कैसे। ये 5th क्लास थी जहाँ सर उनको बोल रहे थे कि बस ख़त्म करो, टाइम ओवर हो चुका है, इतना टाइम नहीं है कि तुम लोग कर रहे हो। फिर मेरी क्लास ने भी यहाँ पे वेलकम करके ये दिए से डेकोरेट कर लिया था, कंप्लीट हो गई थी मेरी क्लास की रंगोली। बताइएगा मेरी क्लास की रंगोली कैसी है या आपको कौन सी रंगोली सबसे अच्छा लगी, कमेंट ज़रूर करना कि कौन सी रंगोली आपको बेस्ट लगी। ये क्लास की मेरी लड़कियाँ थी जो कैमरे के आते हाय हेलो शुरू हो जाती हैं। तो ये रिबन लगा दिया था उन लोगों ने काटने के लिए। तो ये सारा शूट करने के बाद मैं 10th का देखने आई थी और 10th में बहुत प्यारा लग रहा था। इन्होंने जेन्युइन मतलब बहुत बहुत ही यूनिक वो बनाई थी, मुझे देख के नहीं लग रहा था ये कहीं से भी ऐसी वैसी हुआ है। और ये सेल्फी बोर्ड लगा हुआ था, हालांकि ये पहली बार ऐसा हुआ था, मतलब मेरे बाद, पहले तो बनता ही नहीं था। तो उसके बाद ये सर और मैम आए थे, मैसेज दे रहे थे ये बच्चों को कि कोशिश करना कि पॉल्यूटेड फ्री आपकी दिवाली हो, बाहर की मिठाइयाँ कम खाएं, आप कोशिश करें कि घर की बनी चीज़ों पर ध्यान दें और ऐसा कुछ ना करें जिससे आपकी हेल्थ को नुकसान हो।
तो ये मैसेज वो उन्हें समझा रहे थे कि कैसे उनको दिवाली मनानी है और कैसे उनको घर में स्वस्थ रह के मनाएं, कोई भी पटाखे उटाखे ना फोड़ें और कोई भी ऐसी हरकतें ना करें जिससे उनकी हेल्थ पर असर हो या दूसरे की हेल्थ पर असर हो। फिर ये डांस हो रहा था, हालांकि गाना तो मैंने शूट नहीं किया, पर ये लवली और शबनम मैडम थी तो ये नाच रही थी। फिर ये प्राइमरी वाली बिल्डिंग थी जहाँ पर सर गए हुए थे छोटे बच्चों के वहाँ पे, तो यहाँ उनका तिलक विलक करके वेलकम किया बच्चों ने बहुत प्यारे तरीके से। और मतलब ये मुझे बहुत अच्छा लगा, जो यहाँ के बच्चे शायद थोड़ा मिस कर गए थे, लेकिन इन्होंने ये चीज़ याद रखी बाकायदा। और फिर सर यहाँ पे एंटर हुए और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी, बच्चों को मिठाई खिलाई और वहाँ के टीचर्स ने भी काफ़ी अच्छा ही मतलब उनको सिखाया था। आई अप्रिशिएट। फिर मैं मार्केट से सारा सामान लेके आई थी, हालांकि कुछ सामान मैंने मधु को भी बोला था कि वो ला के देते मुझे, क्योंकि वो तब मैं स्कूल में थी जब वो लेके आई थी। उसके बाद फटाफट मैं आई तो मैंने यहाँ पे गिफ्ट्स देखे कि आज क्या क्या मिला है। तो ये साड़ी आ गई थी जैसे मैं घर से आई, ये मुझे मिला था मेरे स्कूल की तरफ से। वो ड्राई फ्रूट्स हमेशा देते हैं सर हमें, तो वो ड्राई फ्रूट्स थे एंड ये ब्लैंकेट था। ये मुझे मिल्टन की बॉटल गिफ्ट मिली थी और आई अप्रिशिएटेड कि ये मुझे लगा था कि मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो वो सर ने मुझे गिफ्ट की थी। और ये मुझे मधु ने गिफ्ट किया है दिवाली पे, क्योंकि उसके कारनामे ऐसे ही होते हैं, वो हमेशा मुझे कुछ ऐसा ही देती रहती है कि हाँ जो वो बच्ची है वो बच्ची वाली हरकतें करती है वो बाकायदा, क्योंकि ये ऐसी हरकतें उसको दिमाग में कहाँ से आती है आई डोंट नो। तो ये उसने ख़रीदा था मेरे लिए, और उससे पहले भी वो एक लेके आई हुई थी जो मेरे पास 2 हो गए हैं अभी। तो ये बहुत प्यारा चल रहा था, उसका टेडी भी बहुत प्यारा लग रहा। फिर ये मुझे एक पेरेंट्स की तरफ से आई थी बीकानेर की सोन पापड़ी, हालांकि वह मिस कर चुकी थी। ये यश लाया था मेरे लिए फ्लावर्स, क्योंकि वो डेकोरेशन के लिए लाया था और एक मेरे लिए लेके आया था, तो एक मेरे पास रह भी गया था। ये गिफ्ट मिला था दीदी को, तो मैंने उसकी भी वो कर ली। और उसके बाद मैं रात को इसे जला के ही देख रही थी, अरे कितना क्यूट लग रहा था, मतलब मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। फिर यहाँ ना रात को मैं सो गई थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर मैं सुबह उठी तो मेरी हालत देखो इतनी ख़राब थी, मेरी आंखें भी मतलब स्वेलिंग से भरी हुई थी, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं थी। मैं आज पूरे दिन सोई हूँ, बड़ी दिवाली के दिन पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं सोई पड़ी हूँ पूरे लगभग 1-2 बजे तक। फिर मैं दीदी को देखी कैमरे के आगे, दीदी मेरे को कर रही है देखो कैसे देखेंगे फिर मैंने आयुष को पकड़ा, मैंने कहा बताओ क्या तो ये लोग मेरे को ऐसे ही देख रहे थे। फिर यहाँ पूजा की प्रिपरेशन शुरू हो गई थी, साड़ी रख दी थी मम्मी की और ये पत्ते वत्ते, और मैं भी चली गई थी देखने के लिए कि बाहर क्या हो रहा है। ये छोटी सी रंगोली बनाई थी दीदी और मैंने, क्योंकि सिंपल ही बनानी थी, तबीयत तो ठीक नहीं थी, तो बस सिंपल ही रंगोली बनानी थी यार मुझे। और फिर से यहाँ पे मम्मी को कहती थी कि क्या क्या चाहिए ला के रख दो। तो फिर यहाँ पूजा शुरू हो गई थी, ये पूरा वो कपड़ा वपड़ा बिछा के लक्ष्मी जी की पूजन की तैयारी शुरू कर दी थी मम्मी ने, दिया ये जला के जो भी उनके पैसे वैसे चढ़ाने होते हैं वो सब कुछ। और यहाँ पर ना मुझे इस बार किसी ने गिफ्ट किया था एक कॉइन चांदी का, हालांकि कहने को तो वो चांदी का कॉइन है लेकिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है एंड आई होप कि मैं उसे अपनी लाइफ टाइम अपने पास रखूँ, क्योंकि वो बहुत मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए मुझे वो लगा कि हाँ वो होना ही चाहिए यहाँ पर। तो मैंने मम्मी को दिया है कि आप रखो और उसका पूजा करना। और जो भी हमने ख़रीदा था वो कान्हा जी के लिए हमने इस बार एक बहुत सुंदर सा वो बर्तन ख़रीदा था, और घर के लिए भी वो ख़रीदे थे, तो ये सारी चीज़ें रख दी थी हमने। फिर ये पूजा की तैयारी जब तक चल रही थी और आरती वारती चल रही थी सब, तो उस टाइम पे मैं अवेलेबल नहीं थी यहाँ पे, क्योंकि फॉर सम रीजंस क्योंकि मैं नहीं रह सकती थी यहाँ पे, तो इसलिए मैं यहाँ से हट गई थी। और आयुष यहाँ पे आरती में था और सारी ये न्यूबी विधि से होनी है वो सारी चीज़ें हो रही थी यहाँ पे। और उसके बाद मम्मी ने जैसे पूजा ख़त्म की तो फिर यहाँ पर ये सारे वो फैला के ना मंदिर में दिए जाते हैं, जो मंदिर में दिए जाने थे, तो उसके लिए मम्मी ने बड़ा वाला दिया जलाने के बाद सारे छोटे दिए निकाले थे, जो सबसे पहले मंदिर में जाते हैं और उसके बाद घर के कोने कोने में रखे जाते हैं। फिर यहाँ पे वो शुरू हो गई थी पूजा के बाद कि सारे दियों को पहले मंदिर में रखे हैं। तब तक मैं इधर बैठी हुई थी, मैं और दीदी ये कर रहे थे। और मुझे बताना कमेंट करके किस किस को ये करना पसंद है, क्योंकि मुझे ये पॉलीथिन बहुत पसंद है। मुझे जब मिल जाती है मैं इसके हर एक छेद फोड़ फोड़ के बहुत मज़े करती हूँ। उसके बाद फटाफट हमने ये दिए जो जलाए थे, उसके बाद दीदी और आयुष ने मिलके इसे जगह जगह पर रख दिए, कोने कोने पर गेट की। और यार बेशक दिवाली साल में एक बार आती है, लेकिन जो ये रौनक है ना वो दोबारा नहीं आ सकती सच में। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। और एक दिए की जो दीपक की वो होती है ना रोशनी, वो सच में एक पुराने लोग जो कहते थे ना कि लाइट वो उजाला नहीं कर सकती ज़िंदगी में जो दिया कर सकते, तो वो मैं मानती भी हूँ। फिर मैं छत पे आई तो यार आयु से पटाखे फोड़ रहा था और मैं ऊपर से शूट करने आई थी कि भाई दिखाओ क्या है ये। और ये मुझे सच में बहुत अच्छे लगते हैं कि ये फोड़ रहा था। हाँ पॉल्यूटेड तो होगी ही दिवाली, बट पटाखे जब फोड़े जाते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं और आसमान में उन्हें देख के और मज़ा आता है।
तो मैं यहाँ आई थी तो मैंने अपनी गली पे ज़रा ये शूटिंग कर ली कि भाई देखो गली कितनी दुल्हन की तरह सजी सजी लग रही है। और फिर यहाँ से वापस से मैं छत पे आई थी, उसकी छत के पीछे पटाखे चल के थे। और जीवन की तो बहुत ही मुझे सच में बहुत पसंद है, जब ये फूटे और फोड़े जाते हैं तो बहुत मज़ा आता है उन सब। ये ऐसा लगता ही नहीं कि हाँ बहुत कुछ अच्छा लाइटिंग, ये आसमान में बहुत कम देखने को मिलता है। फिर मैंने ये आपके नेक्स्ट व्लॉग में बाय बाय, हैप्पी दिवाली।